जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, धरती माता की जय। मैं युवा शक्ति बिहार गंगा पुत्र पवन कुमार, जल क्षत्रिय आज़ाद सहनी, जिला समस्तीपुर, राज्य बिहार, भारत देश से हूँ। साथियों, आज मैं ये यूट्यूब पर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं आज 10 दिन से देख रहा हूँ। आज तारीख 16 है और मैं 8 तारीख से ही देख रहा हूँ कि लोग आपस में एक दूसरे को भीड़ रहे हैं, मतलब दंगा फसाद करवा रहे हैं। साथियों, अभी अभी जो खबर चल रही थी निपुल शर्मा के बारे में, उससे तो आप वाकिफ़ ही होंगे। ये चोरी छिपी तो बात है नहीं साथियों कि मोहम्मद पैगंबर साहब के जो कहानी है ये सब पूरी दुनिया जानती है, पूरी विश्व जानती है। हमारे देश में, ये भारत देश में मोहम्मद पैगंबर साहब को उतना ही सम्मान मिलते हैं जितना हमारे देश में ईसा मसीह और साईं बाबा को मिलते हैं। हमारे देश में मोहम्मद पैगंबर साहब को कभी भी गलत शब्द नहीं बोले, न उनके बारे में गलत लिखा गया है। ये दूसरे कंट्री से जो शब्द लिखे जा रहे हैं वही शब्द को हमारे निपुल शर्मा जी ने इस भारत देश को बताए हैं। तो चलिए साथियों, मैं ज़्यादा कुछ इस वीडियो के माध्यम से नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारे देश में बहुत ऐसे देशद्रोही हैं और ऐसे सरफिरे हैं जो सच्चाई जान के भी अपने आप को समझ नहीं पाते कि मैं कहाँ हूँ और किस देश में हूँ। उन लोगों से मैं आज ये वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये देश भारत है, वो भारत जो कभी सोने की चिड़िया की नाम से जाना जाता था। यह देश एक स्वाभिमान के तौर पर चलता था, लेकिन हिंदुओं की ही वजह से ये देश गुलाम हुआ था। सिर्फ 700 इस्लामिक लोग आए थे यहाँ पर और ये इस देश को गुलाम बना लिए, और उसको गुलाम बनाने में हिंदुओं ने सहयोग दिए थे। साथियों, आज हमें आपस में लड़ने की आवश्यकता नहीं है, आपस में जुड़ने की ज़रूरत है। अगर हम लोग आपस में इस भारत देश में अगर लड़ते रहे तो यकीनन ये भारत देश फिर से गुलाम हो जाएगा, और गुलाम करने वाला कोई इस्लाम नहीं, हिंदू ही होगा। क्योंकि आप भी जानते हैं हिंदू शब्द क्या है, ये हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान किसने रखा? ये इस्लामिक लोगों ने रखा है, ये मुसलमान भाइयों ने रखा है। हिंदू ये है और हिंदू ही रहेगा। इसलिए हिंदू जो है वही आज बीफ का काम करते हैं, यानी कि मीट जो गाय काटते हैं। आज 60% हिंदू को दुकान देखो, हिंदू ही चला रहे हैं। हिंदू मत करो, बस मानवता के लिए लड़ो। हिंदू कर रहे हो कि हिंदू है मुसलमान है। अरे भाई, हिंदू मुसलमान क्या मनुष्य हिंदू मुसलमान में ही बना है? जन्म से तो कोई हिंदू मुसलमान नहीं रहते। जब धरती पर आता है, जब वो बड़ा होता है, तब उसे हिंदू मुसलमान बनाया जाता है। आज कई घर देखे होंगे आप कि धर्म में परिवर्तन कर लिया। कोई इस्लाम है तो हिंदू में परिवर्तन कर लिया, कोई हिंदू है तो इस्लाम में परिवर्तन कर लिया। तो क्या जन्म से ही वो हिंदू मुसलमान बन के आते हैं? नहीं ना। साथियों, 2020 में कोरोना वायरस महामारी आया और हर घर को कैद कर दिया, हर घर को जेल बना दिया, और उन्होंने साफ शब्दों में कोरोना वायरस ने समझा दिया कि कोई किसी का नहीं है। आपने देखा होगा साथियों कि कोरोना वायरस महामारी की खौफ से ना तो कोई अपने बच्चे के साथ हाथ मिलाता था, ना उसके साथ बैठता था। अगर बाप मर गया तो बेटा भागता था, अगर बेटा मर गया तो बाप भागता था। जान सबकी प्यारी है। इसलिए कोरोना वायरस महामारी से लोग नहीं सीख रहे हैं। तो अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर आपस में आप भिड़ते रहें, तो ये देश तो गुलाम होगा ही। आने वाला नस्ल जो आपका ही होगा, हमारा होगा, चाहे हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख ईसाई का हो। ये भारत देश है, सभी का है। हम एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते पीते हैं, तो फिर इस देश को कौन बचाएगा? आज जागने की ज़रूरत है, संभलने की ज़रूरत है। मैं इससे पहले निपुल शर्मा की बात कर रहा था, और निपुल शर्मा की जो विचार है, उन्होंने विचार रखे भारत के सामने, उस विचार पर राजनीतिक होने लगा। और ये राजनीतिक वाला का ही शतरंज है जो केरल में और बंगाल में, राजस्थान, महाराष्ट्र में आग लगा है। साथियों, दिल्ली में भी आग लगा है। आग जो लगा रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि जिस नरेंद्र मोदी पर आप उंगली उठा रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी सिर्फ 10 साल के लिए ही आए थे, और ना जाने कितने हजार नरेंद्र मोदी इस भारत देश में पैदा कर दिए। अब वो भारत नहीं है जिस भारत को आप देखते हैं। वो भारत है
जो एक बार कमेंट करता है वो ही करता है। मैं बिहार का लाल, मैं आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों कि अब समय आ गया है कि मैं उस मंच पर खड़ा हो जाऊं और उस मंच पर यही शब्द कहूँगा तमाम भारत के नौजवानों को। सबसे पहले मैं बिहार के उन नौजवानों को कहना चाहूँगा जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई करते रहते हैं। मैं उन नौजवानों को ये संदेश देना चाहूँगा जो जातिवाद में राजनीति के पक्ष लेकर मानवता को नाश कर रहे हैं। अब नहीं, अब कुछ भी यहाँ पर बिहार में नहीं चलने वाला है, क्योंकि अब गंदी राजनीति की कहीं गुंजाइश नहीं है। बस जिस दिन नरेंद्र मोदी जी हमें समझ लेंगे और माननीय हमारे सीएम बिहार के यकीनन साथियों, देखना इस बिहार की पावन पवित्र धरती से उन गद्दारों के घर तक हम पहुंचेंगे जो हमारे देश को तोड़ने का सपना देख रहे हैं। आज हम कोरोना वायरस से निकल ही नहीं पा रहे हैं सही से, और हमारे देश में दंगा फसाद राजनीतिक वाले कर रहे हैं। साथियों, याद करो, जब हमें आज़ादी मिली थी तो हमारे पास एक ही झंडा था, वो था तिरंगा। आज हर रोज झंडा बन रहे, नई तरह के झंडा बन रहे हैं। समाज को तोड़ने की साजिश हो रही है, समाज को बिखारने की साजिश हो रही है। अब न संभलोगे तो कब संभलोगे। साथियों, 60 से 70% शिक्षित हमारे भारत देश में हो गए हैं। शिक्षित नौजवानों, नशा खा के अपने आप को खराब कर रहे हो और आने वाले नस्ल को बर्बाद कर रहे हो। कब सुधरोगे, कब सुधरोगे? सुधरने का अभी वक्त है। आज नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो लोग उंगली उठाते हैं कि नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तब से ये भारत देश को बर्बाद कर दिए हैं, उन लोगों को मैं खुली चेतावनी दे रहा हूँ इस बिहार की धरती से। अगर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ना होते तो आज ये बिहार भारत सांस न लिया होता। एक महापुरुष तो आए हैं सदियों बाद जिन्होंने भारत को बचा लिया इस कोरोना महामारी से। उनके ऊपर उंगली उठाते हैं आप। उठाइए, उठाने की ज़रूरत है तो उठाइए, लेकिन याद रखिए, जब जब संतों पर भीड़ पड़ी है तब तब पवन इस धरती पर अवतार लिया है। अब वो दिन दूर नहीं जब उन गद्दारों को हम सबक सिखाएंगे उनके घर तक। बहुत सारे गद्दार हैं जो बहुत भौंक रहे हैं। भौंक लो, जितनी भौंकना है भौंक लो, हम तुम्हें मौका दे रहे हैं। लेकिन ये महापुरुष के ऊपर जो उंगली उठा रहे हो, सौगंध मुझे उस गंगा की, मैं ये देश नहीं मिटने दूंगा, इस देश नहीं मिटने दूंगा। उन्होंने कसम तो खा ही रखे हैं, और मैं भी गंगा पुत्र पवन कुमार हूँ। याद रखना, जिस दिन मुझे उस स्टेज पर काम करने का मौका मिला तो मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। मैं अपनी आवाज़ से ही, अपने विचार से ही पूरी बिहार के नौजवानों को एक सूत्र में बांध लूँगा, और उसके बाद देखना कि एकता में ही विजय है। उसके बाद भौंकने का मौका नहीं देंगे। ये गंदी राजनीति जो लोकतंत्र में चल रही है उसे मैं जड़ से ख़त्म कर दूंगा। इतनी बड़ी भारत की आबादी जो 150 करोड़ की होगी, उस टाइम जब हमारे नोटबंदी हुआ था, याद करो, जब भ्रष्टाचारियों को जड़ से ख़त्म किए थे हमारे नरेंद्र मोदी जी, कैसे वो नोटबंदी किए होंगे और कैसे पूरी भारत को एडजस्ट किए होंगे, ये सोचने वाला विषय है। मैं ज़्यादा उनके काम के बारे में विश्लेषण नहीं करना चाहूँगा। ये 10 मिनट का वीडियो है, समझना है तो समझो, और नहीं तो ये 21वीं सदी का भारत है। वो भारत जिसका सपना हजारों वर्ष पहले हमारे गुरुओं ने किए थे, साधु संतों ने किए थे कि एक ऐसा समय आएगा तो भारत अवश्य ही फिर से सोने की चिड़िया बनेगी। और ये भारत फिर से सोने की चिड़िया की तरफ बढ़ रहा है, और कुछ हमारे राजनीतिक वाले और कुछ देशद्रोही इसे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। लेकिन इससे पता नहीं कि इस पत्थर में कितनी ताकत है। यही पत्थर को हम पूछते हैं, और इस पत्थर में इतनी ताकत है कि अब समय आ गया है कि उन गद्दारों को खींच के उन संविधान के दायरे में उसे जेल में ठोस देंगे। साथियों, ये आवाज़ मेरी नहीं, ये आवाज़ नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का है, जिन्होंने 2007 में हमें दिए हैं। ये आवाज़ नीतीश कुमार जी का है, जिन्होंने 2017 में हमें दिए हैं। ज़्यादा बोलने की हमें ज़रूरत न पड़े। ये वीडियो जिन जिन नौजवान, मेरे प्रिय नौजवान साथियों को मिले, कृपा करके उन जगह भेजिए जो गद्दार बिल में छुपा हुआ है। उन्हें ये संदेश दीजिए कि अब बिहार का लाल जाग चुका है और तुम्हें भागने का मौका तक नहीं देंगे। अब मैं क्या बोलूं आप लोगों से, आप लोग खुद समझदार हो। सोचो, एकता में ही हमारी विजय है। किसी भी राज्य को एकता में ही विजय है। जय हिंद,
जय भारत।